यमराज यानी मृत्यु का देवता। अब सवाल यह उठता है कि मृत्यु के देवता यमराज की कैसे मौत हो सकती है। तो आओ जानते हैं इस संबंध में एक पौराणिक कथा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर राजा श्वेत ने अपने राज्य को पुत्र को सौंपकर गोदावरी नदी पर तपस्या करनी शुरू कर दी। यानी उन्होंने एक गुफा बनाई और उसके अंदर शिवलिंग स्थापित कर कर शिव जी भगवान की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। एक निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति इतना प्रकाश फैलाया था कि उनको ना कोई रोग था ना कोई शोक था। इसीलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान बस शिव में लगा रहता था। उनके रोम रोम में शिव बस गए थे। आयु समाप्त होने के बाद यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब उस गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए थे। यानी वो हिलडुल नहीं पा रहे थे। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर शिव मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहते हैं कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। तभी कांपते कांपते एक यमदूतों में से यमराज के पास आकर सारा हाल बताता है। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं। इधर शिव जी के सारे दूत वहां पहले से ही खड़े थे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा जिससे यमराज की मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार बताया कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं ने कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं और आपने ही उनको धर्म अधर्म की व्यवस्था करने के लिए चुना है। उनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। आप अंततः सेना सहित आप इनको जीवित कर दो, नहीं तो सब जगह अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ और मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके स्वामी हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी तरफ देखना भी पाप है। यमराज के लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि भक्तों को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनकर यमराज को प्राणदान दिया। शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का जिससे सब जीवित हो गए।